बहुत बड़ा ऐतिहासिक अवसर है। ऐसे तो जो है कोस्ट गार्ड के लिए मैंने दिल्ली में कैंप किया था, लेकिन वो जमीन पर था। असली असली आपकी जमीन है ये समुद्र है। और यहाँ ये एक पहला अवसर है जब इस तरह का यह एक अपने आप में शानदार ऐतिहासिक यादगार कार्यक्रम हो रहा है। इसके लिए हम पूरे हमारे तटरक्षक भाई बहनों का और कुलदीप जी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं जिन्होंने ये ऐतिहासिक पहल की है। और योग की साधना में क्योंकि जितना अपने पास में स्थान है उतनी ही जगह पर हम कर सकते हैं, ये खास बात है। हम योग में कठिन अभ्यास जो आप मुझे रोज देखते हो, सूर्य नमस्कार से लेकर के दंड बैठक से लेकर के डिफरेंट पोस्चर से लेकर के, और एक 2.5x2 की जगह में भी योग हो जाता है। यही इसकी खासियत है। जो सबसे महत्वपूर्ण योग की क्रिया है वो प्राणायाम, और प्राणायाम हमारे जहाज का कैप्टन जहाज चलाते चलाते भी कर सकते। एक खास बात, खाली भ्रामरी को छोड़ दो, भ्रामरी कहाँ बंद हो जाती है, बस मुंह मत करना। दूसरा जो है तीन तरह की ब्रीथिंग होती है भस्त्रिका में। एक तो जो हमारे जवान यहाँ पर कैप्टन्स हैं, नए नए हमारे जो है ऑफिसर्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उनके लिए फास्ट वाला कैसा, ये तो हो गया जवानों वाला। अब जिनको कोई रोग नहीं है वैसे अब धीमी गति से सबको करना चाहिए। इससे पूरी बॉडी एनर्जाइज हो जाती है। हमारे भीतर और बाहर एक आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्र तैयार हो जाता है। उसको ओरा कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में उसको आभा मंडल कहते हैं। भीतर और बाहर एक आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्र तैयार होने से हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाता है, इम्यूनिटी बढ़ जाती है हमारी। और इम्यूनिटी का स्ट्रांग होना ये बहुत जरूरी है सबके लिए। भस्त्रिका प्राणायाम करने से ना 5 से 10,000 ml ऑक्सीजन का हम इंटेक करते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग में 500 ml ऑक्सीजन का हम इंटेक करते हैं, तो 10 से 20 गुना ज्यादा ऑक्सीजन का आपने इंटेक किया, और वो ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू रेड ब्लड सेल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं उस ऑक्सीजन को फेफड़ों में। फिर हार्ट से पूरी बॉडी में, ब्रेन में, एक एक बॉडी के सेल तक वो ऑक्सीजन पहुंच जाता है। जहां ऑक्सीजन नहीं पहुंचता वहीं सेल्स डेड हो जाते हैं, और सेल्स का डेड होना यही डिजीज है, डिजनरेशन होना यही डिजीज है। एक एक सेल, टिश्यू और ऑर्गन हमारा एनर्जाइज हो जाता है भस्त्रिका प्राणायाम से।
योग की भाषा में बोले तो पंच प्राण, कंठ से ऊपर जो प्राण है उसको उदान कहते हैं, कंठ से हृदय तक प्राण, हृदय से नाभि तक समान, नाभि से नीचे अपान, पूरे शरीर में व्याप्त है व्यान। ऐसे 5 उप प्राण भी है, नाक, कूर्म, कृकल, धृदत्त और धनंजय। 5 प्राण, 5 उप प्राण, पंचकोश, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियां, और अष्ट चक्र, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा, गुरु, सहस्रार, 9 द्वार, द्वांके दुकान, दो नाक, एक मुख। ये सप्त ऋषि ऊपर है, 2 द्वार नीचे हैं। ये देह है देवालय, शिवालय है। हम सब शिव रूप आत्माएं हैं। जैसा भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, भगवान हनुमान, गौतम, कणाद, जमने, पाणिनि, पतंजलि, बुद्ध, महावीर, ईसा मसीह, मोहम्मद साहब जैसे महान आत्माएं हुई, उन सब ऋषि आत्माओं की तरह हमारे भीतर भी वही आत्मा है। योग जो है ना, ये प्राण, ये हमारे भीतर दिव्यता प्रदान करता है। लोअर कॉन्शियस से हम हायर कॉन्शियस में आ जाते हैं, डिवाइन कॉन्शियस में आ जाते हैं। निम्न चेतना से उच्च चेतना में, दिव्य चेतना में हम आ जाते हैं। एक फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। 2 तरह की मनुष्य की फ्रीक्वेंसी है। एक तो हम लोग जिस फ्रीक्वेंसी में जीते हैं कि हम ईश्वर की संतान है, हम ऋषियों की संतान है, हम इस धरती पर भगवान के प्रतिनिधि हैं, ऋषियों के प्रतिनिधि हैं, सत्य, धर्म, न्याय, पुरुषार्थ के प्रतिनिधि हैं। तो ये इस माइंडसेट से हम जब जीते हैं ना, तो जिंदगी जीने का एक अंदाज ही अलग होता है। और आप सब भी इसी माइंडसेट से जीने वाले हो। तो ये योग से है ना, हमारी फ्रीक्वेंसी को अपलिफ्ट कर देता है। तो ऐसे आपको ये भस्त्रिका प्राणायाम 2 मिनट करना है। तो रोगियों के लिए ये प्राण औषध है, और योगियों के लिए प्राण ब्रह्म है। प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात्, आवात वही भेषजम त्वं ही विश्व भेषजो। ये प्राण बहुत बड़ी चीज है। तो खाली श्वास से हम जिंदा ही नहीं रहते, ये सांस हमारे पूरे बॉडी के स्ट्रक्चर को, करेक्ट को डिवाइन बना देता है। ये है खास बात। इससे हमारा हार्डवेयर और हमारा सॉफ्टवेयर दोनों ही स्ट्रांग हो जाते हैं। हार्डवेयर तो ये जो देख रहे हो आप, और सॉफ्टवेयर इसके भीतर न दिखने वाली शक्ति है, पावर है, एनर्जी है, नॉलेज है, विजडम है। तो दोनों काम एक साथ योग से। बाकी ठीक है, दूसरी एक्सरसाइज वो हमारे हार्डवेयर को अच्छा कर देती है। कोई जिम जाने वाला, उसके मसल्स तो अच्छे हो सकते हैं, हाँ, लेकिन उसका अंदर का सिस्टम गड़बड़ होता है। बहुत से जिम जाने वालों को कैंसर हो जाता है, लिवर, किडनी खराब हो जाती है। अब देखो सेकंड, अब पूरा इंटरनल एक्सरसाइज हो रही है, कीजिए सब। यहाँ के तो बच्चे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं और बड़े खुश हैं ये सब बच्चे। हमारे सब ऑफिसर्स की बीवियां भी बड़ी खुश हैं। नहीं तो बहुत सी बीवियां हंस हंस के हस्बैंड का बैंड बजाती रहती है। तो ये देखो, अब ये भी 3 तरह से होता है। एक फास्ट, एक नीचे वाला कपालभाति। एक भाई मेरे से बोले, बाबा जी कपालभाति किया तो नीचे वाला पेट तो कम हो गया, बीच वाला कम नहीं हुआ। वो नीचे वाली कपालभाति कर रहा था। ये नीचे वाली कपालभाति है। एक ऊपर वाली कर रहा था। ये बीच वाली करो। अब इसके फायदे सुनो। कपालभाति करते भी रहो। एक तो कपालभाति करने से इधर राइट साइड में है लीवर, लेफ्ट साइड में है स्प्लीन, बीच में है पेनक्रियास, स्टमक, इधर राइट साइड में थोड़ा ऊपर की तरफ गाल ब्लैडर, उसके नीचे आते हैं पुरुषों का, फिर यहाँ प्रोस्टेट, माताओं बहनों का यूट्रस, ओवरी, फिलिपियन ट्यूब, उसके नीचे पुरुषों का टेस्टिकल्स। सबको एक साथ एक्सरसाइज दे रहे हैं। ये कपालभाति में जो इंटरनल एक्सरसाइज हो रही है, दिस इज नॉट आउटर एक्सरसाइज, दिस इज नॉट ओनली फिजिकल एक्सरसाइज। इसमें कितना इजी है ना। कुलदीप जी भी बहुत अच्छा करते हैं, ऐसे भी ये बड़े स्मार्ट है। ये रिटायर भी हो जाएंगे ना, तब तक भी ऐसे ही रहेंगे, बुढ़े होंगे ही नहीं है कभी। सच्ची बात है, योग करने वाला बुढ़ा होता ही नहीं कभी भी। क्यों? ऐसे ही रहता है।
उसके एनर्जी का लेवल इतना ही जबरदस्त होता है, उसका ब्रेन बहुत शार्प होता है। 3 चीजें चाहिए हमें जिंदगी में, हेल्दी बॉडी, शार्प ब्रेन एंड कंटिन्यूअस हार्ड वर्क करने की ताकत, पावर। और तीनों योग से मिलती हैं। हेल्दी बॉडी, शार्प माइंड। ए बच्चों, जिंदगी में कामयाब होने के लिए मैंने सूत्र दिया, अभी क्या बताया था? हेल्दी बॉडी, हाँ ठीक उत्तर दिया। शार्प माइंड, क्या नाम है आपका? श्रेष्ठ, नाम भी श्रेष्ठ। हेल्दी बॉडी, शार्प माइंड एंड कंटिन्यूअस हार्ड वर्क करने की पावर, ताकत, वो योग से मिलती है। तो जो योग करेगा उसकी बॉडी हेल्दी रहेगी, ब्रेन शार्प रहेगा, कंटिन्यूअस हार्ड वर्क करेगा, तो कामयाब तो होगा ही, सक्सेस तो होगा, सफल तो होगा ही ना। मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, मैं भी एक दुनिया का कामयाब आदमी हूं। देखो, हम तो लाइव एग्जांपल की बात करते हैं, अपनी पढ़ाई क्या करना, आप तो सब मुझसे ऐसे ही बहुत प्यार करते हो। योग में भी कामयाब है, आयुर्वेद में भी कामयाब है, और स्वदेशी के तो ऐसे हमने झंडे गाड़ दिए, विदेशी कंपनियों का शीर्षासन करवा दिया है। तो योग करने वाला होता है जिंदगी में कामयाब। क्या होता है योग करने वाला? तो आप सबको कामयाब होना है ना बच्चों, और हमारे सैनिकों को भी, हमारे योद्धाओं को भी, हमारे कोस्ट गार्ड को भी, हमारे सभी भारतीय तटरक्षक के जितने भी भाई बहन हैं, इनको भी, हम सबको तो सफलता चाहिए ना। देखो, सबको चाहिए स्वास्थ्य। क्या चाहिए बोलिए? आपका इनके ध्यान जाए ना, इसलिए मैं बोल रहा हूं। स्वास्थ्य के बाद सबको चाहिए शक्ति। क्या चाहिए? और सुंदरता। बोलो, देखो भगवान ने जैसा भी हमको बनाया, लेकिन हम बदसूरत नहीं है। खूबसूरती रंग से नहीं होती, रंग तो कोई भी किसी को पेंट कर दो, हो जाएगा रंग। खूबसूरती मात्र रंग से नहीं होती है। और मैंने सुना है जो खूबसूरती की जो प्रतियोगिताएं होती है ना, उसमें एक चीज से खूबसूरती नहीं देखी जाती। आपके बाल कैसे हैं, आपकी आंखें कैसी हैं, आपके होठ कैसे हैं, आपके गाल कैसे हैं, आपके दांत कैसे हैं, आपका सीना कैसा है, आपकी कमर कैसी है, आपकी भुजाएं कैसी हैं, आपके पैर कैसे हैं, आपके कुल्ले कैसे हैं। अब किसी के कुल्ले 20-20 किलो के होते हैं मोटे, किसी का पेट यहाँ से निकला हुआ होता है, किसी का इधर भी बैठते हैं ना तो इधर भी जो है ना मसंड पड़े रहते हैं। इधर ऐसे रहना चाहिए। देखो, पेट इतना सा। सुबह एक भाई बोल रहा था, बोले बाबा जी मेरा वजन हो गया था, उसका नाम था दीपेश। बोले वजन हो गया था बाबा जी मेरा 87 किलो, अब हो गया 70-71 किलो। कमर थी उसकी 42 इंच, अब होगी योग करके 30 इंच। ऐसे सुन लो, मोटी मोटी बहनों 2-4 यहां भी है। तो जो है, जब कमर का घेरा मोटा हो जाता है ना तो बड़ा खराब लगता है। बाबा जी हमको पतली बना दो। तो बाबा जी पतली नहीं बनाएगा, कोई आ रही है बाबा जी के हाथ में काट देगा, ये कटाई करेगी तुम्हारी कपाल भाती। स्वास्थ्य, शक्ति, सुंदरता, सफलता, समृद्धि, सुख, शांति, सबको चाहिए ना सब चीजें। ये किससे मिलेगी? योग से। अब इसको हेलीकॉप्टर में जो हमारे कोस्ट गार्ड घूम रहे हैं ना, वो भी कर सकते हैं, वही पायलट भी कर सकता है बैठा बैठा। ये आ गए। ये कहीं भी किया जा सकता है, कितना अच्छा है ना। ये तो पनडुब्बी में रहते हो ना आप अंदर, नेवी वाले वो भी कर सकते हैं, हवाई जहाज वाले भी, वायु सेना वाले, थल सेना वाले, जल सेना वाले, सब कर सकते हैं। हमारे कोस्ट गार्ड वाले, बीएसएफ वाले, जो भी है सब कर सकते हैं, बाबा जी से लेकर के बाबूजी तक। इतना अच्छा है, और कितना खेल खेल में हो जाता है। प्राणायाम बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये हवा कर दे रहा है, थोड़ी गर्मी लग रही थी ना।
कुलदीप जी बता रहे थे ये 10 फीट तक नीचे पानी के ऊपर आ जाता है, इतना इसको प्रैक्टिस है। तो ऐसे ये कितनी देर करना। आज देखो भगवान ने भी कितनी कृपा कर रखी है, आज देखो भगवान ने कितना बढ़िया वादा कर रखे हैं। एक बार भगवान का भी शुक्रिया है। कैसे प्रभु तूने कायनात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, बादलों के बीच ये बरसात बांधी, और इतना अच्छा समा बांध दिया परमात्मा ने कि हमको पता ही नहीं लग रहा कि अभी जो है सूर्य उदय हो गया। और नहीं तो इस समय भयंकर गर्मी होती है इधर। इस अच्छा जो मोटी मोटी बहनें हैं ना और जो मोटे मोटे भाई हैं, आपको नहीं कह रहा हूं, आप तो मोटी है ही नहीं। मोटे लोग देखने हो तो पंजाब में जाके देखो 1.5 क्विंटल के हैं। तो ये मोटे और पतले तो ये तो कंपैरेटिवली है ना सारा काम। तो कपालभाति करना, और कभी भी अपने आप को मोटे मत मानो, कमजोर मत मानो, अपने आप को कुरूप मत मानो, दुखी मत मानो। अरे भगवान ने इंसान बना करके हमें दुनिया की सारी दौलत दे दी है, बाकी तो हम अपने आप बन जाएंगे। थोड़ी देर कपालभाति कर लो सब पतली हो जाओगी, और इतनी स्मार्ट बन जाओगी जैसे ब्याह होकर के पहले दिन आई थी, नई नई दुल्हन। ये सुंदर होने का भी मंत्र है, ये स्वस्थ होने का भी मंत्र है। और सुन लो ये तुम्हारे लिए भी है। कुछ लड़के ना शादी कराने के लिए तो पतले हो जाते हैं, बाद में एकदम मोटे। आजकल ये भी बड़ा क्रेज हो रहा है, शादी के समय सब पतले हो जाते हैं, पति पत्नी दोनों पतले, और थोड़े दिनों के बाद कंपटीशन में बढ़ते हैं। कोई किसी को रोक तो टोकता ही नहीं, वो भी मोटा वो भी मोटी। सुनो, मोटापा की बात नहीं, मोटापा से ना दूसरी प्रॉब्लम आती है, घुटनों में दर्द होता है, फिर हार्ट की प्रॉब्लम होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, इससे कैंसर जैसी भी बीमारी इंक्रीज होती है। कैंसर का ही कारण बीड़ी सिगरेट शराब, पॉल्यूशन और इम्यूनोसप्रेशन, प्रिजर्व फूड, हैवी सॉल्ट इंटेक, रेड मीट, ये सब कैंसर के कारण है। उसमें ओबेसिटी भी कारण है। तो ये एकदम अपने को पतला बना देगा। इतना पतला हो जाएगा फिर तुम्हारा पेट, फिर देखो इतना हो जाएगा। कैसे? फिर ऐसे हो जाएगा। सुनो, फिर पतला हो जाएगा तो इसको गोल गोल घुमा भी सकते हो। कैसे? फिर बाद में अग्निसार क्रिया। देखो, सांस को बाहर छोड़ दिया, पेट को अंदर खींचा, हिला दिया। हिलाओ कुलदीप जी आप भी। नहीं, सांस को बाहर छोड़ के पेट को अंदर खींचो। ये ऐसे हिल जाता है, हल्का हल्का है। यह है अग्निसार। तो ये कपालभाति रोज कर लेना। जो कपालभाति रोज करेंगे उनकी मशीन नई रहेगी एकदम, किडनी बढ़िया रहेगी, लीवर बढ़िया रहेगा, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट सब बढ़िया रहेंगे, हार्ट, लंग, थायराइड ये सब नए रहेंगे हमेशा। इसलिए जो योग करता है वो रोगी तो होता ही नहीं, वो बुढ़ा भी नहीं होता है, उसका खून नया रहता है, उसके अंदर के सारे ऑर्गन्स नए रहते हैं। कितना अच्छा है ना। और रोज फिर आंवला एलोवेरा जूस पी लिया करो। अरे एलोवेरा जेल भी लगा लिया करो बहनों, फेयर एंड लवली मत लगाना, और विदेशी क्रीम पाउडर मत लगाना। क्यों?
एलोवेरा जूस पीने से और एलोवेरा जेल लगाने से ना, ये चमड़ी तुम्हारी एकदम ऐसी रहती है जैसे बाबा जी की है। देखो मेरे चेहरे की चमड़ी में और हाथ की चमड़ी में कोई फर्क है? ऐसी कैसी है? कोई दाग धब्बा नहीं मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि एक तो योग करते हैं, दूसरा आंवला एलोवेरा का जूस रोज पीता हूं 4-4 चम्मच उठते ही। और जैसे अब यहाँ धूप में तो इतना बैठना पड़ रहा है 4-4 घंटे, तो मैं एलोवेरा जेल लगा लेता हूं, तो काला होने की बजाय मेरा रंग और ज्यादा तेज हो गया है, शार्प हो गया है, शाइनिंग आ गई, ग्लो आ गया है। देख लो आपसे पास में बैठे हुए हो, कोई टीवी पर थोड़ी देख रहे हो अभी। हाँ और लीपा ये टीवी पर आने वाले जितने भी लोग हैं ना, इनको ओरिजिनल देख लो ना तो डर जाओ कईयों को। तो वो इतनी लीपा पोती रखते हैं, नीचे बेस लगाते हैं, उसके ऊपर फिर दूसरे कलर कुलर लगा लुगू करके लीपा पोती करके बहुरूपिये से होते हैं। योग करने वाले का फेस एकदम चमकता हुआ रहता है। देखो जो है, अब हमारा फेस तो अब हमने देखो पूछ दिया सारा, पूछ जितना पूछेंगे उतना ज्यादा और चमकेगा। अब तो ओरिजिनल दिख रहा है तो योग करने वाले के चेहरे पर ग्लो रहता है, कपाल भाती। कपाल माने माथा, भाती माने चमक, ग्लो, शाइनिंग। तो कपाल भाती करोगे तो आपका माथा चमकता रहेगा, है ना। ये खाली बहनों के लिए नहीं है, तुम भी तो खूबसूरत अच्छे लगते हो, हैं? भाइयों के लिए भी है। और खूबसूरती का कलर से कोई संबंध नहीं है, जैसा भी कलर हो, जैसा भी आपका कलर होगा ना, चमक रहेगी आपके चेहरे पर, रौनक, उसको बोलते हैं रौनक, चमक, ग्लो, शाइनिंग। दिस इज नेचुरल ब्यूटी। ब्यूटी का मतलब व्हाइटनेस नहीं है, ये पता नहीं लोगों के दिमाग में गलत फहमी बैठा दी, और ये गलत फहमी बैठी अंग्रेजों से और उत्तर भारत के लोगों से। उत्तर भारत में भगवान की भी चित्र जो है ना, राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, सबके चित्र किस में बना रखे हैं? व्हाइट संगमरमर में। साउथ वाले हमारे अच्छे हैं, सब काले में बनाते हैं। क्यों? भगवान जी थे ही वैसे, हम जैसे होते वैसे भगवान जी को बनाना चाहते हैं। देखो ये जो अंग्रेज कैसे बने पता है? भगवान जी ने आदमी बनाए ना, जो कच्चे कच्चे बन गए वो अंग्रेज बन गए। बहुत ज्यादा पक्के बने वो साउथ अफ्रीका वाले बन गए, और जो बीच के थे वो हमारे जैसे रह गए। कपाल भाती करना बहुत जबरदस्त है। थोड़ी सी धूप आती है कोई दिक्कत नहीं, इससे अच्छा रहता है, थोड़ा पसीने आने से ना बढ़िया रहता है। फिर ये बाह्य प्राणायाम 3 बंद के साथ। तीन बंद लगते हैं, थोड़ी को कंटकों पे लगाते हैं, जालंधर बंद पेट को सिकोड़ के पीठ से लगाते हैं, उडियान बंद नाभि से नीचे वाले भाग को खींच के रखते हैं, तो मूल बंध। फिर उज्जाई गले और थायराइड के लिए, ये गले और थायराइड, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया, किसी किसी को ना घर घर होता रहता रात को सोचते में, थायराइड, टॉन्सिल, स्लीप एपनिया, स्नोरिंग, ये बहुत खतरनाक है। कपालभाति और उज्जाई से एकदम अच्छा हो जाता है। स्नोरिंग, स्लीप एपनिया, गले थायराइड की प्रॉब्लम। भर के थोड़ी देर रोक के रखते हैं, फिर बाएं से छोड़ देते हैं। ये गले थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। किसी किसी को थायराइड की प्रॉब्लम हो गई है ना, तो इससे दूर हो जाती है। आदमी मोटा क्यों होता है? बॉडी का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होने से, थायराइड की प्रॉब्लम होने से, कई बार दवाई का रिएक्शन होने से, कई बार जेनेटिकली भी। ये भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई बता दिया। अब अनुलोम विलोम, ये बहुत जबरदस्त है। देखो कैसे, ये बाएं तरफ ईड़ा, दाएं तरफ पिंगला, ये चंद्रेश्वर, ये सूर्येश्वर, गंगा, यमुना, सरस्वती, सब कुछ अपने भीतर है। तो दाएं हाथ उठाओ ऐसे, देखो ये वायु मुद्रा है, और ऐसे हाथ रखो। बाएं से लिया, बाएं हाथ ऐसे रख दे, दाएं ऐसे, बाएं से लो, पूरा भरो 5 सेकंड में। 5 सेकंड में बाहर छोड़ो, पूरा बाहर छोड़ना है। फिर पूरा लो, पूरा बाहर छोड़ दिया।
कीजिए, सब करो। लगातार कीजिए, ये स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इश्यू है। अनुलोम विलोम से स्ट्रेस मैनेजमेंट हो जाएगा, इससे हेल्थ मैनेजमेंट, इससे पेन मैनेजमेंट, बीपी शुगर मैनेजमेंट, माने बीमारियों का कंट्रोल और क्योरिंग प्रोसेस है ये अनुलोम विलोम। स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या की प्रक्रिया है। रोग मुक्त, तनाव मुक्त, स्वस्थ, सुखी, समृद्ध, शांत जीवन जीने का उपाय है ये अनुलोम विलोम। जो ये अनुलोम विलोम करेंगे न बीमारी आएगी, न कोई तनाव रहेगा, न कोई बुराई रहेगी, कोई नशा करने की इच्छा भी नहीं होगी, कोई बुरा विचार भी अंदर नहीं आएगा। कितना अच्छा है ये अनुलोम विलोम। पूरा पॉजिटिव हो जाते हैं, पॉजिटिविटी, क्रिएटिविटी बढ़ती है, ब्रेन शार्प हो जाता है। माने डिजनरेटिव सेल बॉडी के रिजनरेट हो जाते हैं, सोया हुआ सुप्त ज्ञान, सुप्त शक्ति जागृत हो जाती है, डिजनरेटिव सेल्स रीजनरेट हो जाते हैं। सभी केमिकल्स और हार्मोन्स का बैलेंस, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का बैलेंस, वात पित्त कफ का संतुलन, अज्ञान का क्षय, ज्ञान का विवेक का उदय, शरीर और चित्त के, मन के सारे विकार दग्ध बीज हो जाते हैं और ये जीवन दिव्य जीवन बन जाता है। इसलिए मैं कहता हूं ये योग एक जीवन पद्धति है, एक ये जीवन विज्ञान है, चिकित्सा विज्ञान है, ये अध्यात्म विद्या है, बहुत जीवन विद्या है ये, है ना। अनुलोम विलोम ऐसे 5 मिनट करना, रिलैक्स। 5 मिनट ऐसे कर लेंगे ना, 5 मिनट का एक राउंड है कपालभाति का भी, अनुलोम विलोम का भी। पांच मिनट कर लो, स्ट्रेस फ्री हो जाओगे। मैंने जितनी बात बताई ना आपको अभी, मैंने शरीर में कोई विकार नहीं, मन में कोई विकार नहीं, मन में कोई गलत विचार ही नहीं आएगा, न विकार न गलत विचार। ये बहुत जबरदस्त है अनुलोम विलोम। 5 मिनट कम से कम करना, फिर धीरे धीरे 10-15 मिनट बीपी क्योर हो जाता है, इससे हार्ट के प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। हमने सामान्य बीपी, शुगर, थायराइड, अर्थराइटिस, मोटापे, सब बीमारी तो ठीक है, ऐसा नहीं एमएस, ऑटोमेन डिजीज, कैंसर तक हमने क्योर किया। 1-1 घंटा करवाते हैं हम कैंसर के रोगियों से, और ये करोड़ों लोगों का डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास में। मैंने तो जमीन से लेके आसमान तक, जब मैं हवाई जहाज में यात्रा करता हूँ देश विदेश में, तो वहां जो लोग होते हैं उनको भी सिखा देता हूँ, भाई कर लो योगा इन फ्लाई, योगा ऑन सी। मैंने तो योगा ऑन सी एक प्रोग्राम ही रखा था, आप सबने देखा होगा टीवी के ऊपर, हाँ, क्रूज के ऊपर, पता नहीं कौन सा स्टार क्रूज था, कौन सा था, बड़ा था, 2-2.5 हजार लोग उसमें थे। तो सुबह सुबह ऐसे ही, जय अभी मेरे को वही नज़ारा याद आ गया। सिंगापुर से शुरू किया था हमने, और फिर जो है वो वहाँ कहाँ चाइना तक और कहाँ कहाँ कई जगह में, इंडोनेशिया और कंबोडिया, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम घूम के सब घूमते रहे, समुद्र में करवाते रहे। अच्छा, समुद्र में ना जो शुरू में आते हैं ना हमारे तटरक्षक भाई, तो जो समुद्र ऊपर नीचे होता है तो ये भी ऊपर नीचे होने लगते हैं। किसी किसी का दिमाग ऐसे घूमने लगता है, किसी किसी का पेट का पानी हिल जाता है पूरा, फिर किसी किसी को वॉमिटिंग होने लगती है, ऐसा होता है ना सब। हाँ, तो हमारे ही कुछ के ऊपर नीचे हो गए थे, उल्टी पुल्टी होने लग गई थी। कुछ भाई घूम रहे थे समुद्र में 2-3 दिन में ही। तो प्राणायाम करने वाले का कोई ऊपर नीचे नहीं होता है। ऊपर नीचे होगा समुद्र, उसका पेट में पानी ऊपर नीचे नहीं होगा, ऐसा मजबूत हो जाता है शरीर ना। कपालभाति करने से आप जो हमारे कोस्ट गार्ड के भाई हैं, किसी को वॉमिटिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। अनुलोम विलोम करने से किसी तरह का कोई सिर में चक्कर आदि नहीं आएगा। कोई किसी तरह की समुद्र में एक अलग तरह की सिकनेस होती है, डिफरेंट प्रकार की सिकनेस होती है ना, वो हाइट पर अलग तरह की सिकनेस होती है। मैं वहां पर भी गया हूँ, लेह लद्दाख में जब गया था ना, मैं वहां भी कैंप किया मैंने, और वहां पे ऐसे ही नंगा रहता था। मेरे को देखते लोगों को जाड़ा लगता था, बोले बाबा आपको ठंड नहीं लग रही? ऊपर में बर्फ में वहां शीर्षासन कर दिया भैया, और मेरा ऑक्सीजन लेवल 97 था। ऊपर खरदुंगला में मैं चला गया, वहां भी मैंने योगाभ्यास 1 घंटे तक योगाभ्यास किया, वहां प्राणायाम किया, शीर्षासन किया, तो नीचे तो 97 था, वहां पहुंच के शायद 87, बाकी लोगों का 86, किसी का 70 आ गया था। वहां भी मेरा 87,
और 90 नीचे माने लेह लद्दाख में 97 और वहां 90 के करीब, और कोई सिकनेस नहीं। पहले दिन पहाड़ पे चढ़ गए हम, मुझे लोग बोले बाबा जी यहाँ तो कदम भी धीरे धीरे संभाल संभाल के रखो। ऐसे परेशान रहते हैं लोग। तो योग करने वालों को अलग अलग तरह के अल्टीट्यूड में भी किसी तरह के कोई सिकनेस, ये खास बात है। योग हमें ना एकदम वेदर प्रूफ बना देता है जैसे बुलेट प्रूफ होते हैं ना, फायर प्रूफ, वाटर प्रूफ जैकेट आदि बहुत चीजें होती है ना, तो योग हमें सब तरह से वेदर प्रूफ, वाटर प्रूफ, सिकनेस प्रूफ बना देता है। कमाल बात ही। अनुलोम विलोम, ये दो बड़े हथियार दे दिए आपके। प्रकृति की सुरम्य। आपको और भी कुछ बताना है? पहले अंगुली माथे पर, शेष 3 उंगलियां आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद रहता है, ऐसे करते हैं। तो आज्य चक्र में मन को टिकाते हैं ना, तो अपने आप मन शांत हो जाता है फिर, है ना? कैसे? तो इसमें कान बंद करके, मुंह बंद करके, तो ऐसे नाक से किया ना, तो नाक से करेंगे तो हो जाएगा भ्रामरी। फिर मुंह से बोलेंगे तो उद्गीत हो जाएगा। आप दोनों हाथ घुटनों पर और मुंह से बोलेंगे। पहले नाक से किया, अब मुंह से बोलेंगे उद्गीत। ओ मौन हो जाएंगे, रिलैक्स, कंप्लीट साइलेंस। देखो, आंखें बंद, मेरुदंड सीधा, दोनों हाथ घुटनों पर, श्वासों पर ध्यान। पहले भ्रामरी किया, फिर उद्गीत किया। अब थोड़ी देर श्वासों पर ध्यान करते। श्वास लेते समय मन ही मन ओम का चिंतन करना, ओम का जप करना, मानसिक जप उसको कहते हैं। श्वास छोड़ते समय भी मन ही मन ओंकार या गायत्री का जप करना। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा ताम योगमिति मन्यन्ते स्थिराम इंद्रिय धारणाम अप्रमत्तस्तदा भवति योगो ही प्रभवप्येव। योगः समाधि, योगः समाधानम। श्वासों के साथ अपने स्वरूप में, अपनी निजता में, स्वयं में पूर्णता, प्रसन्नता अनुभव करना और परस्परता में पूरकता अनुभव करना, ये योग है। तो अपने में भगवान ने ज्ञान परिपूर्ण दिया है, पूरा ज्ञान दिया है हमें भगवान ने। हम में शक्तियां, शांति, आनंद, सब प्रकार का ऐश्वर्य पूरा दिया है भगवान ने। मैंने बार बार कहा है ना, इंसान बना करके दुनिया की सारी दौलत दे दी है। तो अपने भीतर पूर्णता अनुभव करना, प्रसन्नता अनुभव करना। जब हम स्वयं में होते हैं तब सुखी होते हैं। सुख किस बात का नाम है? जहां हम पूर्ण मौन होते हैं। सुंदर रूप, सुंदर दृश्य, सुंदर शब्द, सुंदर स्वाद, सुंदर सुख, ये सुंदर स्पर्श, ये हमें क्या करता है? जिसको हम सुख कहते हैं, हमें मौन में लेके चला जाता है।
तो मौन में, अकेले में चले जाते, स्वयं में चले जाते। तो योग से ऐसे स्वयं में रहना, ये योग। दोनों हाथों को ऊपर उठा लीजिए। ऐसे 1-2 मिनट से लेके 5 मिनट का ध्यान सब करना। और ध्यान का अर्थ मैंने बोला स्वयं में पूर्णता को अनुभव करना। क्या बोला? स्वयं में पूर्णता। सब बोलिए, स्वयं में पूर्णता और प्रसन्नता का अनुभव करना, यही ध्यान है। और हमेशा ये हमें अनुभव रहे कि भगवान ने हमारे भीतर किसी चीज की कोई कमी छोड़ी, सब प्रकार की पूर्णता हमें भगवान ने दिए। तो प्रसन्नता के साथ जियो। तो स्वयं में जो पूर्णता अनुभव करता है, जो स्वयं में पूर्णता अनुभव करता है, प्रसन्नता अनुभव करता है, वो सब में भी पूर्णता और प्रसन्नता अनुभव करता है। वो खुद भी सुखी रहता है और दूसरों को भी सुखी रखता है। स्वयं खुश रहता है और दूसरों को खुशियां बांटता है। यही योग है कि हर समय ऐसे ही रहना जैसे हम रहते हैं, कि हमें भगवान ने सब प्रकार का ज्ञान, सब प्रकार की प्रेरणाएं, सब प्रकार की दिव्यता, सुख, शांति, आनंद, प्रसन्नता, प्रेम, करुणा, वात्सल्य, सब प्रकार का ऐश्वर्य दिया हुआ है। तो खुश रहे ऐसे ही। और ये मान करके जिए कि ज्ञान देने वाला तो भगवान ही है, सब प्रेरणाएं, सब सुख, सारा ऐश्वर्य देने वाला तो भगवान है, बस हम निमित्त मात्र है। तो ये 24 घंटे का ध्यान हो गया। जो ऐसे भाव से जीता है कि सबका आधार परमात्मा है, सबका आधार परमात्मा है, बस हम सब निमित्त मात्र हैं, तो अपना काम पूरा करना। तो अहंकार नहीं आएगा कि सबका आधार भगवान, तो हम माने कर्तृत्व के अहंकार से मुक्त होकर के काम करेंगे। तो सबका आधार परमात्मा है, ये ज्ञान हो जाए, यही ज्ञान योग है। और फिर जब कर्तृत्व के अहंकार से मुक्त होकर कर्म करते हैं, वही कर्म योग है। और वो कर्म हमारा भक्ति बन जाता है। यही भक्ति योग है, ये अष्टांग योग है, यही राज योग है, यही ध्यान योग है, यही योग है, यही अध्यात्म है, यही आस्तिकता है। आप ऐसे ही जिए सब। तो ये तो हो गया एक पक्ष योग का, प्राणायाम और ध्यान। फिर एक भजन करते हैं योग में ना। तो 2 मिनट ताली बजाने से क्या होता है, यहाँ थायराइड का पॉइंट है अंगूठे के नीचे, यहाँ पहले दूसरे अंगुली के नीचे, यहाँ आँख का, बीच में कान, यहाँ फेफड़े का, लास्ट में कान का, उसके नीचे हार्ट का, उसके नीचे शुगर का, डायबिटीज का, पेनक्रियाज का, यहाँ किडनी का, यहाँ स्ट्रेस का, यहाँ पीछे कमर का, ये सारे पॉइंट हैं। तो ताली बजाने से ना 2 मिनट ताली बजाएंगे ना तो ताकत आएगी, ऊर्जा आएगी। तो योग करा दिया, भजन कीर्तन कराते हैं ताली के साथ। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, गाइए। ओ कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। किसी ने है परमेश्वर तेरा, किसी ने है परमेश्वर तेरा, अंत कहीं ना पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में हैं, सारे सूरज चांद सितारे, सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में हैं, सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में हैं। सृष्टि के अंदर बाहर तू, सृष्टि के अंदर बाहर तू एक समान समाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, हो कौन कहे तेरी। सब गाइए ऐसे। ओ अजर अमर अविनाशी, कण कण में व्यापक है। अजर अमर अविनाशी, कण कण में व्यापक है। सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है, सबसे पहला उपदेशक और गुरु का भी गुरु है ईश्वर, हो गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, ऋषियों ने फरमाया। कौन कहे तेरी महिमा, ओ कौन कहे तेरी माया, ओ कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। किसी ने
परमेश्वर तेरा, ओ किसने है परमेश्वर तेरा, अंत कहीं ना पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखो सुनो, तो रोज सुबह प्राणायाम और ध्यान करना। फिर अगला सूक्ष्म व्यायाम, ये दो चीजें तो आप थोड़ी सी जगह बैठ के कर सकते हो, ठीक है। फिर अगला मैं आपको थोड़ा सा करके बता देता हूं। अब देखो सूक्ष्म व्यायाम करवाते, ठीक है। ये जहाज में ही कर सकते हो, हवाई जहाज में, पानी के जहाज में, पनडुब्बी में, कहीं पर भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखो, ये सब कर सकते हैं ऐसे। ये कितने अच्छे हैं ना, लंबे लंबे सांस लो। तो आप सभी ऐसे सब करें, औरों को कराएं। हाँ, ये फिर ऐसे। अभी हमने आर्मी वालों के लिए हरिद्वार में कैंप रखा, अलग अलग बटालियंस के भाइयों को बुलाया। फिर ऐसे हर एक बटालियन से एक एक दो दो भाइयों को बुला बुला करके पूरी आर्मी को पूरा योग सब करेंगे। तो क्या होता है, फिजिकल फिटनेस तो इससे रहती है, इससे स्ट्रेस फ्री रहते हैं और इंटरनल पीस मिलता है ना, ये बड़ी बात है ना। ऐसे, इससे देखो एकदम हल्के हो गए ना ये सब। फिर ये ऊपर से ऐसे, कैसे ऐसे। देखो ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पे, इन कंधों में दर्द, गर्दन में दर्द, इससे नहीं रहेगा। कितना अच्छा है ना। फिर दोनों हाथ ऐसे बांध लो ऐसे। अब तो सूरज भगवान पूरे बरसा रहे हैं आनंद। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, अचरज है जल में रह के मछली को प्यास है। टुक जान चक्षु खोल जरा देख तो सही, जिसको तू ढूंढता हूँ सदा तेरे पास है। फूलों में ज्यों सुवास, ईख में मिठास है, भगवान का तो विश्व की कण कण में वास है। भगवान सदा हमारे पास है, हम बाहर ढूंढते रहते हैं। कोई मस्जिदों में ढूंढ रहा है, कोई गिरजाघर में ढूंढ रहा है, कोई गुरुद्वारे में ढूंढ रहा है, कोई काशी मथुरा हरिद्वार में, कोई मक्का मदीने में जा रहा है, कोई वेटिकन सिटी में, कोई तीसरे चौथे पांचवें आसमान में ढूंढ रहा है। बावड़े हो रहे हैं लोग। अरे भगवान भीतर है। कोई अपने घर में रह करके घर का एड्रेस पूछे, लोग बोले पागल हो गया। भगवान अपने दिल में और बाहर ढूंढ रहे हैं। तो कबीर साहब ने क्या कहा, पानी में मीन प्यासी रे, मोहे सुनी सुनी आवत हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। जैसे मृगा भी कसूरी बन बन फिरत उदासी। जाको ध्यान धरे विधि हरिहर मुनि जन सहस 88। सो तेरे घट माही विराजे, परम पुरुष अविनाशी रे, मोहि सुनि सुनि आवत हासी। पैर सामने खोल लो। ये देखो इतनी थोड़ी सी जगह में हो जाता है कार्यक्रम अपना। जाको ध्यान धरे विधि हरिहर मुनि जन सहस 88। सो तेरे घट माही विराजे, परम पुरुष अविनाशी रे, मोहि सुनि सुनि आवत हासी। है हाजिर के ही दूर बतावे। ये मुल्ला ये मौलवी पंडित बड़े खतरनाक होते हैं भाई, बुरा मत मानना हो कोई पंडित हो तो। ये उनकी बात कह रहा हूं जो ढोंग कर पाखंड करते हैं। भगवान आपसे कहीं दूर बताते हैं। ये मुल्ला मौलवी पंडित, हमारे बहुत से बाबा भी ऐसे ही हैं, लोगों को भटकाते रहते हैं और कहते हैं भगवान कहीं और ही है, और खुद ही भगवान बन बैठ जाते हैं। है हाजिर के ही दूर बतावे, गोल गोल घुमाओ, ऐसे घूम रही है दुनिया, पता ही नहीं लग रहा क्या हो रहा है हाजिर के ही दूर बतावे, दूर की बात निराशी। कहे कबीर सुनो भई साधो, गुरु बिन भरम न जासी रे, मोहे सुनि सुनि आवत हासी। पानी में मीन पियासी रे, मोहे
सुनी सुनी आवत हासी। गोल गोल घुमाया, ऐसे देखो कितने रिलैक्स हो जाते हैं ना, ऐसे ऐसे हिला ना, फिर और ऐसे घुमा लो, ऐसे चक्की घुमा लो, चक्की पीसेगी, फिर तुम्हारा मोटा मोटा पेट पीस जाएगा। कुछ तो ऐसी मोटी मोटी मस्त बहनें हैं यहाँ, उनको मोटी को तो और राजी होती, बोले कुछ तो हुआ कि बाबा जी ने हमारे बारे में कुछ तो कहा है? खाते पीते घर के हैं। और मुझे लगा घणे तो हरियाणा के भी हाड़ है। वो तो एकदम ठड़े एक देसी घी खा रखा, और वो भी गाय को ने भैंस का खा रखा, एकदम पाड्डे पर के हो रखे। गोल गोल घुमा, गाय का खाया करो, भैंस का मत खाया करो। और किसी के घर में गाय का ना मिलता हो तो पतंजलि ने, बाबा जी ने उपलब्ध करा रखा है पतंजलि गाय का देसी घी। तो ये गोल गोल ऐसे घुमाया, फिर ऐसे कर लो थोड़ा, इससे भी देखो रिलैक्स हो जाता है। अब पड़ोसियों का ख्याल रखिए, बहन बड़ी ठाड़ी है, इसका तो थप्पड़ भी पड़ेगा तो पड़ोसी का मुंह लाल हो जाएगा। ये ऐसे ये बटरफ्लाई कर लो, है ना। तो ये सूक्ष्म है। देखो मैंने हास्य योग भी करा दिया ना, ऐसे खुश रहना चाहिए आदमी को। हाँ, किसी बाबा को बुला लो ना तो यूं लग, बाबा का भाषण सुनते सुनते लोगों को नींद आ जावे, पता नहीं कौन से लोक में जाके बाबा जी बोलता है। तो खुश रहना चाहिए आदमी को। हाँ? अरे हंसने के लिए किसी दूसरे की जरूरत थोड़ी है, एक बार हाथ उठा के हंस के दिखाओ तो। सुरन साहब जोर से हंसो। ऐसे तो एक बार सब हंस लिया करो, जब अकेले भी हो तो भी हंस लिया करो, पति पत्नी हो तो दोनों हंस लिया करो, और अकेले रहो तो सोचना कि अच्छा हुआ पिंड छूटा, हंस लिया। अरे हम देखो हमेशा अकेले रहते, खुश रहते, न बीवी ना बच्चे, फिर भी कितने अच्छे। तो और लोग वही बावड़े हो रखे, ब्याह ना हो तो दुखी, ब्याह हो जाए और पति पत्नी अलग रहे तो दुखी, और बालक हो जाए ना हो तो दुखी, और हो जाए और बालक दूर रहे और बालक थोड़े उल्टा पुल्टा करने ले जाए तो दुखी। मेरी तरह से रहो, कितना बढ़िया है। तो खुशियां किसी और में नहीं है, जो है जवान लड़का होता है ना, जवान लड़की है, तो उनको ऐसा लगता है कि सुख औरत से या आदमी से मिलेगा। जब दोनों मिल जाते हैं तो उनको लगता है अरे सुख तो कहीं और है, सुख तो अपने भीतर है। तो जो खुद सुखी होते हैं फिर वो गृहस्थ होते हैं तो भी सुखी रहते हैं, सन्यासी होते हैं तो भी सुखी रहते हैं, जहां भी रहते हैं खुश रहते हैं। तो ये तो हो गया सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम, जो कहीं पर भी थोड़ी सी जगह बैठ के कर सकते हो। अब इससे जो अगले वाला है वो आप के लिए थोड़ी जगह चाहिए, वो मैं बता देता हूं। तो जो मोटे मोटे हैं उनके लिए तो बैठे रहो आप लोग, मोटे मोटों के लिए तो ये है, वो 2-3 मिनट तो ऐसे कर लेना, ठीक है। थोड़ा बॉडी को वार्म अप किया, फिर ये तो सारे खड़े हो लिए। तो ये देखो, ये जो है एक तो ये थोड़ा बॉडी को वार्म अप किया, फिर अब पतला होना है तो क्या करना, पतला होना है तो एक तो साइड कम करना, ऐसे ऊपर वाला हाथ नीचे की ओर, हथेली कान से लगी, ऐसे हथेली नीचे की ओर, ऊपर वाला हाथ कान से लगा हुआ है, ऐसे ठीक हो गया। ऐसे ये हाँ? ऐसे ऐसे एकदम कमर पतली हो जाएगी, किसी किसी की ना इधर से बड़ी भी है, ये ऐसे। कुछ बात समझ में आई भाइयों?
जोरदार काम है। ऐसे 25 बार 50 बार कर लेना तो तुम्हारी कमर भी इतनी सी रहेगी, देखो इतनी सी हाथ में आ जाएगी ऐसे। तो ये ऐसे ऐसे 25 बार 50 बार कर लेना, ऐसे ऐसे फास्ट ऐसे। फिर क्रॉस करके देखो ऐसे। करो जवानों, करो करो ऐसे 25 बार 50 बार करना। हाँ ऐसे थोड़ी फ्लेक्सिबल हो जाएगी बॉडी। फिर नेक्स्ट ये सब कर लेंगे, ये थोड़ी जगह में हो जाता है। आगे पीछे झुकना, तो ये वाला भी कम हो जाएगा और ये वाला भी कम हो जाएगा। आगे पीछे से सूत में आ जाओगे। पीछे और आगे, माथा घुटनों से लगाओ, माथा घुटनों से लगना चाहिए ऐसे। फिर पीछे, फिर आगे ऐसे। ये बढ़िया हो गया ना काम। ये खड़े खड़े वाले बता देता हूं आपको पहले। हाँ देखो, योग ऐसा है, इसको आप छोटी सी जगह में भी कर सकते हो। खेलने के लिए बड़ा ग्राउंड चाहिए, उसमें भी थोड़े से लोग खेल पाते हो। योग तो सब थोड़ी सी जगह में सब कर सकते हो। देखो एक साथ इतनों को करवा दिया मैंने। फिर ये तो पहला वाला योगिक जॉगिंग। फिर ऐसा, ये इसको बोलते हैं त्रिकोणासन, फिर कोणासन, फिर आगे पीछे झुके तो पाद हस्तासन, फिर पार्श्व पाद हस्तासन कर लो। ये तो जोरदार काम है ऐसे। हाँ और ऊंचा। चलो ऐसे। फिर अब फिर किसी में ज्यादा ताकत हो ना, तो ऊपर से नीचे तक पूरे शरीर को बिलो दो। जैसे दही बिलोते हैं, मक्खन निकला है ना, तो थारा भी मक्खन निकालना पड़ेगा घड़ों का। वो ऐसे निकलेगा, देखो ऐसे, ये देखो ऐसे ऐसे करो। ये ऐसे, बहुत अच्छे जवान हो। ये ऐसे, ये क्या बात है। ऐसे बस थक जाओगे ज्यादा।